आवाज जा रही है? कोई बोलो कि आवाज जा रहा है कि नहीं? यस मैम। अच्छा बोलो तो नेटवर्क इश्यूज है बहुत, किसी का मतलब बहुत टाइम लग रहा है ज्वाइनिंग होने में। मैम नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, मेरा दो बार डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ, क्या बोला? प्रॉब्लम मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, आपका में ही होगा शायद। मेरे में? किसी का? यस मैम, मैम दो बार मतलब हम 2 मिनट बाद में इसको ऑन किए हैं, वो हो सकता है, बट क्या है सब कोई काट जा रहा है क्यों? 1 मिनट रुको तो देखते हैं। एकदम शुरू से अफगान है, दिव्या है। क्या हो रहा है पता नहीं। तो जो जो क्लास में है बोलो तो, तुम लोग का नेटवर्क इशू हो रही है कि मेरे हो रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क का? किसका हो रहा है पता नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लग रहा है और वो यस भी बहुत। मैम, प्रॉब्लम नेटवर्क का। अच्छा आवाज तो जा रही है ना, तो क्लास स्टार्ट कर रही है हम। एकदम शुरू में कोमल गुप्ता वो ये किया है, उसका ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग होते होते उसका ये कट गया है। ठीक है, स्टार्ट तो करते हैं। स्क्रीन दिख जा रहा है क्या? स्क्रीन क्लियर है?
अमृतेश भी बोल रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या करेंगे बोलो तो। स्टार्ट तो करते हैं। अच्छा, तो कल जो हुआ था वही हेटेरोडाइन रिसीवर के लिए, रिसीवर नहीं सॉरी, एनालाइजर जो है उसी के लिए हेटेरोडाइन डिस्टॉर्शन एनालाइजर जो है उसका 4 पार्ट। नॉर्मली उसका जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट उसका कैसे उसको यूज करके उसको यूजेस है, एनालाइजर है उसका, डिस्टॉर्शन आउटपुट कैसे मिलता है वही है। उसमें क्या है, हम बोले 4 पार्ट है, 4 पार्ट मीन्स नॉर्मली वो 3 ही पार्ट है। तो जो ब्रिज टी नेटवर्क है उसी का ही और एक फॉर्मेशन है उसमें, तो वो थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट के अंदर ही उसका यूजेस है। तो फर्स्ट फिर से हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट जो है वो था क्या, नॉर्मल जो है सिंपलेस्ट मेथड के लिए वो बताए हैं कि फंडामेंटल सेपरेशन टाइप जो है, दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैसे सप्रेस करके, कैसे हाइपास फिल्टर से उसको अलाउ किया गया था फिल्टर को, और मतलब हार्मोनिक्स को। तो इसी से कैसे आउटपुट में टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है कैसे उसको मेजर हो सकता है, ये नॉर्मल जो मेथड है और सिंपलेस्ट जो उसका ये है वो उसमें था। ठीक है, नेक्स्ट उसका क्या है, फॉर्मेशन था कि अगर फिक्स एलसी है तो, और फिक्स अगर इनपुट टेस्ट वेव जो है उसका अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा तो उसका क्या है, उसका है कि रेजोनेंस ब्रिज जो है, रेजोनेंस ब्रिज जो है रेजोनेंस ब्रिज का क्या था, एलसी सर्किट। ऑब्वियसली रेजोनेंस ब्रिज है तो उसका एलसी सर्किट है, एंड रेजिस्टेंस है उसी, और जो ब्रिज का आर्म है उसी में, एंड एज अ इनपुट क्या है और सोर्स है, तो टेस्ट वेव है, एंड आउटपुट में क्या है, एक मीटर और डिटेक्टर है और इंडिकेटर है, उसी इंडिकेटर क्या है, थर्मोकपल्स और बीटीवीएम हो सकता है। तो उसके बाद क्या है, जो ये कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट जो ये है, मतलब फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स एलसी का जो कंपोनेंट है वो छोड़ के अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट करना है कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स एक बार नहीं है, उसका और भी रिपीटेडली उसका एडजस्टमेंट मीन्स उसका चेंजेस होगा। तो उसके लिए कौन सा अरेंजमेंट था, उसके लिए था वेन्स ब्रिज अरेंजमेंट। ठीक है, तो वेंस ब्रिज अरेंजमेंट का नॉर्मली तुम लोग ब्रिजेस के टाइम वेंस ब्रिज का जैसा देखे हैं वो 4 आर्म वाइज जो है, इसमें क्या है, इसके इसमें बीजेटी के थ्रू है, एंड ऑब्वियसली जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस जो है वो तो है। इसके लिए क्या है, जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट, ये वाला जो अरेंजमेंट है इसका, इसके लिए क्या है, कंडीशंस है कि कौन सा वाला कंडीशंस है, कंडीशंस है C1 इजिकल टू C2 इजिकल टू C होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R होना चाहिए, एंड थर्ड वन दैट इज R3 इज इक्वल टू 2R4 होना चाहिए। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बैलेंसिंग के लिए, ये वाला मतलब ब्रिज बैलेंसिंग के लिए क्या है, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसी फ्रीक्वेंसी में उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला कंडीशन जो है, कंडीशन सेटिस्फाई करके क्या है, ये टेस्ट एज अ इनपुट है वो सोर्स में है, एंड आउटपुट में क्या है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आउटपुट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट है ब्रिज टी नेटवर्क मेथड। ठीक है, दैट मीन्स ब्रिज सर्किट है बट वो कैसा टाइप का है, वो टी टाइप का है, टी नेटवर्क का उसका अरेंजमेंट और देखने में वही है। तो कैसा है, जैसा
ये एक है टी का वो ऊपर वाला पार्ट, एंड ये जो है टी नेटवर्क वाला, एंड ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में टेस्ट वेव है एंड राइट साइड में हार्मोनिक डिस्टॉर्टेड आउटपुट है। ज्वाइन हुआ इन लोग? रीता कुमारी सामल, इसका हुआ नहीं है। कोमल का तो नहीं हो रहा है। अमृतेश भी हुआ नहीं? अमृतेश भी नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है। एक मिनट, सुमंत है? सुमंत आवाज जा रही है? यस मैम। हाँ, हम जो जो नाम बोल रही है एक बार टाइप करो तो। कोमल गुप्ता, बरखा प्रोभा, फिर रीता कुमारी सामल, फिर है अमृतेश, इन लोग का तो नाम याद आ रही है, आनंद कुमार, इन लोग का नाम एक बार चैट में तुम टाइप करके रखो तो। अभी रवि सिंह जो है वो तो तुरंत उसका एडमिट हो गई है। अमृतेश का नाम बोली है, अमृतेश, कमल गुप्ता, आनंद कुमार, बरखा प्रोभा, रीता कुमारी सामल। इसका तो नाम याद आ रही है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में क्या है, ऊपर वाला जो है एलसी सर्किट है एंड नीचे वाला जो है वो वेरिएबल रजिस्टर्स है। ठीक है, तो ये जो वेन ब्रिज वाला जो मेथड है, ऑब्वियसली फर्स्ट रेजोनेंस ब्रिज जो था उसका क्या था, फिक्स्ड वाला था। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला में उसका कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या हुआ था, वेन्स ब्रिज मेथड जो है उससे अरेंजमेंट को दिखाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्रिज टी नेटवर्क मेथड। इसमें क्या है, इसमें है कि वो, इसमें भी क्या है, कोमल कुमारी को तो हम देखे नहीं है, ठीक है देखे, देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, एल एंड सी आर ट्यून टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें क्या है, इसका वैल्यू के लिए नहीं बोला कि फिक्स्ड वैल्यू है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एल एंड सी को क्या है ट्यून किया गया है, एंड ऑब्वियसली क्या है, आर जो है दैट मीन्स ये जो आर है ये वेरिएबल रजिस्टर्स है, इसलिए आर इज एडजस्टेड टू बाईपास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये है मतलब वेरिएबल, ये है क्या बोला, रजिस्टर है। एक मिनट, तो क्या बोले हैं, तो एल एंड सी का क्या है, एल एंड सी का है कि वो ट्यून्ड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, एंड आर जो है जो वेरिएबल है वो एडजस्टेड होगा बाईपास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो बाईपास मीन्स क्या है, उसको मतलब दूसरा ये में भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब वही है, इसका एडजस्टेड मीन्स वही वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है, डिफरेंट ये में जो जिस वैल्यू वाला उसका लगेगा, and the tank circuit being tuned to the
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी हम बोले हैं कि एल एंड सी जो है, एल एंड सी क्या है, ट्यून्ड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में। तो एल एंड सी क्या है, एल एंड सी है टैंक सर्किट वाला है। तो वो टैंक सर्किट क्या है, वो टैंक सर्किट ये क्या बोले, ट्यून्ड है, ठीक है। तो वो एलसी का इंडिविजुअली बोल रहा है, एलसी ट्यून्ड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइज, अदरवाइज क्या है, वो टैंक सर्किट को तुम टैंक सर्किट हिसाब से कि उसके यूज कर सकते हो और बोल सकते हो कि टैंक सर्किट भी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वो ट्यून्ड है, ठीक है। एंड क्या है, दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कारण में क्या है, वो फंडामेंटल जो एनर्जी जो है, वो एनर्जी क्या होगा, वो एनर्जी सर्कुलेट करेगा किसमें, वो टैंक सर्किट में। क्योंकि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो फंडामेंटल एनर्जी इन मतलब क्या है उसमें जनरेट हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो सर्कुलेट करेगा इसी टैंक सर्किट में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्या होगा, वो सर्किट का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बाईपास होगा थ्रू रेजिस्टेंस। मतलब इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए एल एंड सी ट्यून्ड है और टैंक सर्किट ट्यून्ड है। एंड इसके लिए क्या है, एक इसका एक फंडामेंटल एनर्जी भी एराइज हुआ और जनरेट हुआ। एंड वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, ऑलरेडी बोले है कि आर क्या हो रही है, आर हो रही है एडजस्ट होते हैं कि बाईपास टू बाईपास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बाईपास करने के लिए। तो ऑब्वियसली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, फंडामेंटल एनर्जी जनरेट हुआ है। तो फंडामेंटल एनर्जी जब जनरेट हुआ, तो उसी फंडामेंटल एनर्जी को वो क्या करेगा, थ्रू आर वो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बाईपास होगा, ठीक है। देन क्या है, उसमें जो हार्मोनिक जो कंपोनेंट्स ओनली, इसका जो क्या बोला आउटपुट, वो जो बाईपास हो रही है, एंड इसका क्या होगा, ओनली हार्मोनिक कंपोनेंट्स क्या होगा, ओनली हार्मोनिक कंपोनेंट्स आउटपुट में वो जा रही है। एंड क्या है, वो डिस्टॉर्टेड आउटपुट उसमें मिल रही है। क्या कौन लिखे है चैट में, हम बहुत लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा, क्लास ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं सब। हाँ ग्रुप है, ग्रुप तो हम नहीं देख रही है। मेरा भी नहीं हो रहा था मैम, बाद में हुआ कनेक्ट। प्रिया कुमारी ज्वाइन है, प्रभात अभी ज्वाइन है, रानी रानी कुमारी तो नहीं देख रही है। अनदर लिंक शेयर करेंगे। मैम हाँ कौन कनेक्ट है? तुमको ही बोले शुरू में, तुम्हारा नाम और क्या है, प्रिया कुमारी का नाम देखे है, तो इन दोनों तो है। अब कनेक्ट थोड़ा टाइम लग रही है, बट जो कनेक्ट, तो ये जैसा कोमल कुमारी वो आया तो उसका तो तुरंत ही हो गया है। दिव्या का, जिन लोग का नॉर्मल डे में प्रॉब्लम होता है, इन लोग तो कनेक्ट हो ही जा रही है। बट क्या प्रॉब्लम है इसका, तो नेट अगर नहीं चलेगा तो मेरा जो वॉइस है वो क्लियर है कि वो भी कट जा रहे हैं? वॉइस क्लियर है मैम, तब तो नेटवर्क इशू नहीं वॉइस होना, क्लियर है। मतलब नहीं होना चाहिए। नेटवर्क इशू होगा तो वॉइस भी क्लियर नहीं होगा। स्क्रीन जो शेयर कर रही है वो भी क्लियर है कि वो भी ठीक से नहीं दिख जा रहा है, ये हैजी है। अभी तो स्क्रीन शेयर नहीं है मैम, नहीं है। वो तो दिख रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैम स्क्रीन विजिबल अभी नहीं है स्क्रीन शेयर स्टार्टिंग नहीं से। है। अभी तो स्क्रीन नहीं दिखा रही है, अभी तो ये वाला नॉर्मल नहीं हम देख मैम रहे हैं। स्टार्टिंग से आ रहा है जा रहा है। दिखा तो अभी ठीक है, दिख जा रहा है स्क्रीन? नो मैम यस मैम, अभी यस हाँ यस अभी, सर। हाँ अभी अभी दिख तो शेयर किए हैं मतलब ये को स्क्रीन को, इससे पहले हम क्लोज करके देख रहे थे ये। अच्छा ठीक है, इसका तो अभी टाइम बहुत ही हो गया है, लगभग 9:30 तक। हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जो जो ग्रुप में लिखे हैं हम सबको अटेंडेंस आज के लिए दे देंगे। और ये वाला टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर हम डिस्कस कर देंगे, नहीं तो वो रिकॉर्डेड वाला तुम लोग दिखोगे नहीं है। अगर क्लास में बोलोगे तो उसको डिस्कस करने के लिए हम कर दूंगी, ठीक है। फिर हम लिंक दूंगी, उसको ज्वाइन कराएंगे तो वो टाइम जाएगा, और टाइम भी 20 मिनट का ही है। फिर नेक्स्ट क्लास है तुम लोग का, ठीक है। हम अटेंडेंस जो है, जो जो लिखे हैं, जिसका जिसका हम देखे हैं, हम बहुत किसी का नाम बोले हैं उसको सुमंत को दे देने के लिए।
और ये ग्रुप में जो लिखे हैं वो भी हम नाम को ऐड कर देंगे अटेंडेंस के लिए। और क्लासेस जो है जो बोल रही है, बाकी जो नहीं सुन पा रही है उसका अगर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, हम बोल देंगे, ठीक है। फिर से आज जो जो अभी ज्वाइन है इसके लिए हम उसको कंटिन्यू कर रही है। तो क्या बोल रही थी, हाँ, तो इसका क्या है, एलसी क्या है, वो ट्यून्ड है, और ऑब्वियसली एलसी ट्यून्ड मींस क्या है, वो टैंक सर्किट ट्यून्ड है। एंड इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, फंडामेंटल एनर्जी जो है, एनर्जी वो उसमें क्या है जनरेट हो रही है और अरेज कर रही है। एंड उसी को क्या है थ्रू आर जो है, मतलब बाय आर बाय द रेजिस्टेंस क्या है वो बाईपास हो रही है, ठीक है। एंड दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स अमृतेश का कोई मैसेज कर दो, तो हम क्लास ले रही तो मैसेज अभी नहीं कर पा रही है, कि हम दे देंगे क्लास का रिलेटेड अगर इशू है तो फिर से हम उसको कंटिन्यू मतलब रिपीट करेंगे। ये नहीं है, कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे, सबके लिए है। अमृतेश फिर मेरे को मैसेज किया है वो। हाँ, तो क्या है, तो द फंडामेंटल एनर्जी विल सर्कुलेट इन द टैंक, ऑब्वियसली ये जो टैंक सर्किट है इसमें सर्कुलेट होगा, उसका अरेंज करने के बाद और जनरेट करने के बाद दैट एंड इज बाईपास्ड बाय द रेजिस्टेंस। एंड ऑब्वियसली वो बाईपास होने के बाद ओनली द हार्मोनिक कंपोनेंट्स विल रीच the output terminal and the distorted output can be measured by the meter। जो मीटर और इंडिकेटर यहाँ पे, ये तो जस्ट यहाँ पे दिखाया है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्टेड आउटपुट ये जो है आफ्टर दैट ये से मिल रही है, गेटिंग दिस हार्मोनिक डिस्टॉर्टेड आउटपुट। बट वो कहाँ से कैसे उसका मैथमेटिकली हम देख कैलकुलेट कर सकते हैं और वैल्यू मिल सकता है, वो कुछ मीटर भी उसमें मतलब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और कुछ इंडिकेटर जैसे देखे रेजोनेंट सर्किट में एज अ इंडिकेटर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का क्या देखे है कि थर्मोकपल, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देन स्क्वायर वेव जो है, स्क्वायर लॉ, उसका VTVM दैट मींस वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ मीटर इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो वही है कि जो बाईपास हो रही है इसके बाद क्या है, जस्ट इसका फंडा ही है। पहले जो सिंपलेस्ट जो मेथड हम बोले हैं कि उसका हाई पास फिल्टर जो है उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थोड़ा वो ग्रेटर है उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, इसीलिए क्या है जस्ट हार्मोनिक्स वाला जो है तो टेस्ट वेव का वही उसी फिल्टर से वो पास होगा। तो इसमें भी ऐसे ही सारा जो मेथड्स है, रेजोनेंट सर्किट बोलो और वेन्स ब्रिज सर्किट बोलो और टी नेटवर्क मेथड जो बोलो ब्रिज का, ऐसे ही उसका है कि उसमें जस्ट आफ्टर दैट कि वो ट्यून फ्रीक्वेंसी है और जो सर्कुलेट हो रही है उसमें क्या है, कौन सा वाला उसमें पास हो रही है, जस्ट उसका हार्मोनिक कंपोनेंट से। बट क्या है उसमें इंडिविजुअली नहीं हो रही है, ठीक है। वो टोटल जो टेस्ट वेव का जो टोटल आउटपुट है उसी आउटपुट का पार्ट वाइज नहीं हो रही, उसी आउटपुट का टोटल कितना डिस्टॉर्टेड हुआ है वो वेव उसी का ही क्या है इसमें आउटपुट में वो आ रहे हैं, मतलब डिस्टॉर्टेड होके। एंड ऑब्वियसली बाय द मीटर क्या है कैन बी मेजर्ड दिस डिस्टॉर्टेड आउटपुट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द क्यू ऑफ द रेजोनेंट सर्किट मस्ट बी एटलीस्ट 3 to 5, दैट मींस क्यू वैल्यू जो है ऑलरेडी ब्रिज नेटवर्क और ब्रिज सर्किटरी जो है उसमें डी पॉइंट है क्यू पॉइंट है उसका जो देखे है, तो उसमें क्या था कि क्यू वैल्यू का कैसे वो आर है एल है और सी है, तो उसका कॉम्बिनेशन से उसका क्यू वैल्यू को निकल सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि रेजोनेंट सर्किट जो है उसी सर्किट का क्यू वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली क्या है 3 to 5 उसका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया है ऐसे इसका एल एंड सी का सर्किटरी है, ठीक है। और ब्रिज नेटवर्क से कैसे उसको बाईपास करके वो हार्मोनिक्स वाला जो है मिल सकता है। अनदर वन है कि वो देखो एक ब्लॉक डायग्राम वाइज है एंड वो क्या है एक स्विच वाइज है, दैट मीन्स वो ब्रिज टी नेटवर्क को एक एनालाइजर का क्या बोलेंगे मतलब कंप्लीट जो है ये सिग्नल जनरेटर वाला पार्ट है, दैट मीन्स एम्पलीफायर है एटेन्यूएटर है, इससे सिग्नल जनरेट हो सकता है। देन क्या है वो सिग्नल को एनालाइज कर मतलब सिग्नल का जो डिस्टॉर्शन है वो एनालाइज करने के लिए यहाँ पे ब्रिज टी नेटवर्क जो है उसको यूज किया है एंड ऑब्वियसली आउटपुट मीटर मिला है। नॉर्मली सिग्नल जनरेटर का जो बेसिक सिग्नल जनरेटर का जो ये था ब्लॉक डायग्राम था उसमें क्या था आरएफ वेव और जो है वो इनपुट जा रही थी, उसका एम्पलीफायर है उसका एटेन्यूएटर है एंड वो एटेन्यूएटर के बाद क्या है उसका आरएफ आउटपुट जो है वो मिल रहा था आरएफ का। इसमें क्या है एक ही साथ उसका कंस्ट्रक्शन की दिखाया गया हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर यूजिंग ब्रिज टी नेटवर्क। तो हार्मोनिक एनालाइजर डिस्टॉर्शन एनालाइजर बहुत मतलब तीन टाइप हम बोले हैं कि एक जो है एक है रेजोनेंट सर्किट के हिसाब से और एक जो है वो है वेन ब्रिज का हिसाब से एंड थर्ड वन दैट इज द ब्रिज टी नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे ब्रिज टी नेटवर्क यूज किया गया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिज टी नेटवर्क को ही तुम लोग यूज कर पाओगे, ये है कंप्लीट सिग्नल जनरेटर एंड एनालाइज डिस्टॉर्शन एनालाइजर वाला है, ठीक है।
तो इसमें तुम लोग वैन ब्रिज का सर्किट भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर वाला पार्ट इसमें यूज करोगे तो क्या है, यहाँ पे जो वेव आ रही है एम्पलीफाइड होके उसका एटेन्यूएटर का एडजस्टेबल जो है उसके हिसाब से ब्रिज टी नेटवर्क। देन इसमें स्विचेस है, तो वो स्विचेस अगर ए के साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा, अदरवाइज स्विच अगर बी के साथ, बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्टली देखो द स्विच इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, ठीक है। देखो ऑलरेडी ये जो डायग्राम है, डायग्राम में स्विच ए पॉइंट के साथ वो कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड है तो इसका क्या, दैट मीन्स क्या है कि एटेन्यूएटर इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। जो एटेन्यूएटर जो है वो है एक्सक्लूडेड हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली ब्रिज टी नेटवर्क इज एडजस्टेड फॉर फुल सप्रेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, नॉर्मल डिस्टॉर्शन एनालाइजर, तो इसका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करके उसको दिखाना। तो वो जिस टाइम वो एटेन्यूएटर एक्सक्लूडेड हो जा रही है क्योंकि वो एटेन्यूएटर का जो है, ये एटेन्यूएटर पार्ट है, तो इसका अगर स्विच इसमें कनेक्टेड है तो ये ऑब्वियसली वो क्या है, वो एक्सक्लूडेड हो गया है। अच्छा, वो एक्सक्लूडेड हो गया है, देन क्या है, वो ब्रिज टी नेटवर्क जो है वो टी नेटवर्क एडजस्ट हो रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फुल सप्रेशन के लिए, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, मिनिमम आउटपुट जो है, मिनिमम आउटपुट उससे मिल रही है, ठीक है। मिनिमम आउटपुट क्या कर रही है, मिनिमम आउटपुट इंडिकेट्स दैट द ब्रिज टी नेटवर्क इज ट्यून्ड टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली ब्रिज टी नेटवर्क जो है इसका ही तो एलसी सर्किट है और टैंक सर्किट है, वो ट्यून्ड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। तो मिनिमम आउटपुट मींस क्या है, मिनिमम आउटपुट मींस उसका क्या इंडिकेट हो रही है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो ट्यून्ड है, टी नेटवर्क ट्यून्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या है, तो उसी को ट्यून्ड होगा तो अभी ना वो क्या बोले, फंडामेंटल एनर्जी जनरेट होगा, सर्कुलेट होगा टैंक सर्किट में, एंड अदर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो बाईपास होगा थ्रू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, वही सप्रेशन जो है, फुल सप्रेशन, वो टी नेटवर्क, दैट मीन्स सो दैट वो ए पॉइंट स्विच के साथ कनेक्टेड है, उसी का कनेक्शन अगर है तो क्या है, सो दैट द एटेन्यूएटर इज एक्सक्लूडेड, एटेन्यूएटर एक्सक्लूड हो गया है, एंड क्या है, ब्रिज टी नेटवर्क इज एडजस्टेड फॉर फुल सेपरेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स मिनिमम आउटपुट। तो मिनिमम आउटपुट का मीनिंग क्या है, मिनिमम आउटपुट इंडिकेट्स दैट द ब्रिज टी नेटवर्क इज ट्यून्ड टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी and that the fundamental frequency is fully suppressed। obviously वो adjusted वही है, टी नेटवर्क क्या है, फुल सप्रेशन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, इसीलिए क्या है, मिनिमम आउटपुट मिला है। और मिनिमम आउटपुट मिलने का मतलब इसका मिनिमम आउटपुट मिल रहा है, और मिनिमम आउटपुट का अगर तुम क्या बोले उसको इंटरप्रेट करेगा तो ऑब्वियसली वो फुल सप्रेशन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो ये हुआ, ट्यून्ड हुआ है, उसी का ही वो मीनिंग आएगा। तो इसीलिए मिनिमम आउटपुट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ब्रिज नेटवर्क इज टोटली ट्यून्ड फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड ऑब्वियसली वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फुल्ली सप्रेस्ड, ठीक है। ये तो हो गया है स्विच अगर एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है तो, ठीक है। अदरवाइज क्या है, स्विच इज अगर कनेक्टेड टू पॉइंट बी, ठीक है, दैट मींस ये पोजीशन में, इसमें उस टाइम क्या है, कनेक्शन नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, स्विच बी के जगह में अगर कनेक्टेड होगा तो बी पॉइंट के साथ, तो क्या होगा, द ब्रिज नेटवर्क इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जैसा इसमें इसके ये पॉइंट के साथ कनेक्टेड हुआ, देखो ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो गया है, फिर अगर इसमें कनेक्टेड होगा तो ये वाला पार्ट वो एक्सक्लूड हो जाएगा, देन क्या होगा, एटेन्यूएशन इज एडजस्टेड until the same reading is obtained on the meter, ठीक है। देन क्या है, वो एटेन्यूएटर क्या होगा, एटेन्यूएटर हो जाएगा, वो एडजस्ट होगा, मतलब उसका कनेक्टेड होगा, एंड ऑब्वियसली आउटपुट मीटर जो है, वो आउटपुट मीटर में वो जब तक वो सेम रीडिंग नहीं जाएगा उस तक क्या है, एटेन्यूएटर का जो है, देखो वो एडजस्टेबल एटेन्यूएटर है, उसको रेंजेस दिया है 0 to 60 dB। तो 0 to 60 dB जिस उसका एटेन्यूएटर का जो दिया है, तो उसका क्या होगा, उसका क्या बोले, हाँ उसका क्या है, वो एडजस्ट होगा कि 0 to 60 dB तक, एंड ऑब्वियसली क्या है, वो एडजस्टेड होगा until the same reading is obtained on the meter। वो मीटर जो है, वो मीटर में जब तक वो सेम रीडिंग तक वो नहीं जाएगा, वो तब तक वो एडजस्टेड होते जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एटेन्यूएटर रीडिंग क्या करता है, एटेन्यूएटर रीडिंग का जैसा ये एक्सक्लूडेड हो गया है, तो ब्रिज टी नेटवर्क क्या हो रही है, ब्रिज टी नेटवर्क हो रही है, मिनिमम आउटपुट दे रही है सप्रेशन करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। तो इसमें भी क्या है, ये एक्सक्लूडेड हो गया, तो एटेन्यूएटर का क्या इंडिकेट कर रहा है, एटेन्यूएटर रीडिंग जो हम बोले है कि अंटिल वो जब तक उसका क्या बोलेंगे, सेम रीडिंग तक वो नहीं पहुंच रही है, तो वो क्या है, वो उसका एडजस्ट हो रही है। तो उसका मीनिंग क्या है, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रही है कि एटेन्यूएटर रीडिंग इंडिकेट्स द
टोटल आरएमएस डिस्टॉर्शन, ठीक है। टोटल आरएमएस डिस्टॉर्शन जो है उसको ही वो आरएमएस मींस वो वैल्यू वाला टोटल जो डिस्टॉर्शन हो रही है उसका आरएमएस वैल्यू, दैट मींस इसको ही बोल रही है टोटल आरएमएस डिस्टॉर्शन को ही वो इंडिकेट कर रही है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन मेजरमेंट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द मींस ऑफ अ वेव एनालाइजर knowing the amplitude and the frequency of each component, ठीक है। and obviously harmonic distortion can be calculated. हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऐसे नहीं है कि वो टोटल मिल रही है, मींस क्या है वो इंडिविजुअली वहां पे शो नहीं करेगा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या है इंडिविजुअल मतलब वेव एनालाइजर के थ्रू जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो सारा जो कंपोनेंट है ईच कंपोनेंट का वो क्या है वो एनालाइज करते हैं। एंड उसके बाद क्या है जो टोटल डिस्टॉर्शन है उसी को वो शो करता है, उसी के हिसाब से मीटर से देख के उसको कैलकुलेट किया जाता है और आरएमएस वैल्यू है और उसका जो वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू से क्या है वो क्या है वैल्यू को वो कैलकुलेट करके उसका डिस्टॉर्टेड वाला कितना हुआ है वो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टॉर्शन मीटर्स जो है वो क्या है वो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल सेपरेशन एंड ऑब्वियसली क्या है उसका डिजाइन है वो लेस एक्सपेंसिव है और उसका क्या है वेव एनालाइजर से, तो इसीलिए वो क्या है उसी जो नॉर्मल जो डिस्टॉर्शन मीटर है उसी का ही बोल रहे हैं कि वेव एनालाइज जो कर रही है उसी का अगर मीटर से वो तुम चेक करोगे तो वो अगर मतलब वेव एनालाइजर जो है उसी से लेस एक्सपेंसिव है और उसका जो डिजाइन जो है वो भी सिंपलर है ये। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। वो कौन सा वाला डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज इज दैट क्या है दे गिव ओनली द टोटल डिस्टॉर्शन, पहले से हम बोल रहे हैं उसका इंडिविजुअली डिस्टॉर्शन वाला देने का कुछ जगह नहीं है, इंडिविजुअली वो चेक कर रही है बट सेकंड वाला कुछ डिस्टॉर्शन मिला है तो उसके साथ वो क्या है मर्ज अप कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए आउटपुट में जो मिल रही है वो टोटल मिल रही है एंड ऑब्वियसली एंड नॉट द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल डिस्टॉर्शन कंपोनेंट्स, वो इंडिविजुअली जो है उसका एम्पलीट्यूड शो नहीं कर रही है। तो इसका ही हम बोल रहे हैं कि ये एक ही एडवांटेज है जिसका वो टोटली डिस्टॉर्शन जितना हो रही है टोटल टेस्ट वेव का वही उसका मीटर से और आउटपुट जो है उसी में वो शो कर रही है, इंडिविजुअली वो डिस्टॉर्शन जो है कंपोनेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट हम बोले कि उसी का नॉर्मल जो फंक्शन और फंडा जो है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सेपरेशन करके, ठीक है। उसका सिंपलेस्ट क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है एंड उसका जो हाई पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो ग्रेटर है और लिटिल अबव है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए क्या है तो वो जो हाई पास फिल्टर से वो जो सबप्रेस करके वो हाई पास फिल्टर जो अलाउ कर रही है उसमें कौन सा वाला अलाउ हो रहा है ओनली द हार्मोनिक अलाउ हो रही है और पास हो रही है थ्रू हाई पास फिल्टर एंड दैट्स व्हाई क्या है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैन बी मेजर्ड। ये है नॉर्मल कंसेप्शन है, नॉर्मल जो है फंडामेंटल सेपरेशन टाइप का है। इसके तीन मेथड है, फर्स्ट मेथड है एम्प्लॉइंग द रेजोनेंस ब्रिज है। तो रेजोनेंस ब्रिज में एक आर्म में एलसी है और दूसरा आर्म में वो रेजिस्टेंस वाला है। तो उसका रेजिस्टेंस वाला में क्या है उसमें एक डिटेक्टर वाला पार्ट है, वो डिटेक्टर का ही क्या है बैलेंसिंग वाला है। तो वो डिटेक्टर बैलेंसिंग के लिए जो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो ट्यून करना है। अदरवाइज क्या है वो जो टेस्ट वेव जो जा रही है एंड वो ऑब्वियसली वो आफ्टर उसका चेंजेस द वैल्यू क्या है वो हार्मोनिक जो अनबैलेंस जो था वो बैलेंस्ड हो गया है एंड वो आफ्टर बैलेंसिंग क्या है वो डिटेक्टर से तुम लोग उसका जो टेस्ट वेव का जो हार्मोनिक्स है वो टेस्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो और मेजर कर सकते हो कैसे वो थर्मोकपल इंडिकेटर को यूज करके, अदरवाइज क्या है VTVM को यूज करके, ठीक है। उसका क्या है उसका फिक्स LCA से वो LC कंपोनेंट है एंड ऑब्वियसली उसके लिए क्या है जो टेस्ट वेव है उसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको सुइटेबल होने के लिए वो क्या हो जाएगा फिक्स फ्रीक्वेंसी वाला है एंड उसको ही जो है अगर कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट होना चाहिए तो उसको क्या है वेन ब्रिज अरेंजमेंट है। वेन ब्रिज अरेंजमेंट में क्या है ब्रिज को बैलेंस करने के लिए कुछ क्या बोले कंडीशंस है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का एंड आफ्टर दैट क्या है ब्रिज ट्री नेटवर्क मेथड है। वो ब्रिज ट्री नेटवर्क मेथड में क्या है वो LC क्या है ट्यून्ड है तो क्या है एंड ऑब्वियसली वो डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी को वो बाईपास करेगा उसके लिए क्या है वो एडजस्टेड R है दैट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके क्या है उसको क्या फंडामेंटल एनर्जी जो है वो सर्कुलेट हो रही है एंड क्या है वो आउटपुट में ओनली हार्मोनिक्स जो है डिस्टॉर्शन जो है उसको कैलकुलेट हो रही है एंड लास्ट वाला जो है वो क्या है वो है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर ब्रिज ट्री नेटवर्क को यूज करके है। उसका दो स्विच है, अगर ब्रिज ट्री नेटवर्क एक्सक्लूडेड हो जाएगा तो उसका क्या होगा एटेन्यूएटर से कैसे वो मीटर में तुम लोग देख पाओगे,
अदरवाइज क्या है, ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है तो वो एटेन्यूएटर एक्सक्लूडेड हो जाएगा, तो ब्रिज टी नेटवर्क से कैसे आउटपुट मीटर से तुम लोग उसको देख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर वाला। आज बहुत प्रॉब्लम हुआ बहुत किसी का वो ज्वाइन में, तो हम उसका देख लेंगे। क्लास वाला है, ज्यादा कुछ नहीं है। कल का जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर का जो बाकी था वो वाला ही हम आज ये किए हैं, बोले हैं। फिर भी किसी का प्रॉब्लम होगा हम बोले हैं कि उसका, क्योंकि नहीं तो डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो चेंज हो जाता है, टाइम लग जाता है, इसीलिए डिसकंटिन्यू हम नहीं किए हैं। तो उसको ऑब्वियसली हम डिस्कस कर दूंगी, और जो जो है अटेंडेंस के लिए बोलोगे उसका कुछ ये नहीं होगा, हम अटेंडेंस दे दूंगी ग्रुप देख के। एंड इसमें बहुत किसी का नाम भी हम लिखने के लिए बोले हैं, तो ये देख के हम दे दूंगी। और सेकंड वन, सुमन तुम जो जो क्वेश्चन पूछे है ना, तो हम सोचे थे आज ही उसका बोल दूंगी, बट ये इसका इश्यूज हुआ है, टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए हम नहीं बोल पाए हैं। बट कल वो वाला हम बोल दूंगी, जो 2 लाइन तुम लिखा है ना मेरे को दिया है, हम आज देखे हैं सुबह, तो हम सोचे ही थे कि आज बोल दूंगी, बट आज तो हुआ नहीं है, कल उसको हम बोल देंगे। सुमंत है ठीक है। यस यस मैम। ठीक है, जो जो क्लास में है, हो सकता है नेट के इश्यूज में अगर इंटरप्ट कुछ हुआ है तो फिर कल मेरे को क्वेश्चन करना, हम ऑब्वियसली उसको ये क्लियर कर दूंगी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। ये चैट में क्या